भगवान को जब पता चला कि कालिया नाग ने अपने विष से यमुना जी को प्रदूषित कर रखा है, उसी समय भगवान ने संकल्प लिया कि हम अपने गांव की नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे, प्रदूषण से मुक्त करके मानेंगे। और भगवान गेंद खेलने के बहाने गए यमुना जी में, जानबूझ करके मधुमंगल की गेंद को फेंका। मधुमंगल ने जिद की कि हे प्रभु मुझे वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बहाना चाह रहे थे यमुना में डूबने का। ठाकुर जी आज यमुना में कूदे हैं, कालिया नाग को यमुना से बाहर किया है, समाज को संदेश दिया कि देखो आज मेरे जमाने में एक कालिया नाग है जिसने हमारे यहाँ की यमुना को प्रदूषित कर रखा है। हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में हजारों लाखों कालिया नाग हों जो हमारे राष्ट्र की नदियों को प्रदूषित कर दें। लेकिन हम इस कालिया मर्दन लीला के भाव को समझ नहीं पाए। भगवान ने उसी समय संकेत कर दिया था और आज क्या स्थिति है। राधे राधे। हम लोग यदि प्रयास करें तो आज भी बहुत कुछ हद तक प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हम सबको जागरूक होना होगा। सबसे पहले तो हम अपने घर के पूजा पाठ के जो पुष्प हैं वो नदियों में विसर्जित ना करें। अब आप कहोगे फिर नदियों में नहीं डालें तो कहां लेके जाएं? आप जानकारी जुटाओ कि पुष्पों से खाद कौन बनाता है। जो खाद बनाने का कार्य करता है, आपके घर के पूजा पाठ के जो पुष्प हैं खाद बनाने के लिए सौंपें। हम नदियों को जब पार करते हैं किसी पुल से, जब हम कहीं जाते हैं तो लोगों को एक परंपरा है सिक्का डालने की। लोग सिक्का डालते हैं। पहले के समय में तांबे का सिक्का होता था, तांबा जल को शुद्ध करता था। अब जो सिक्के आते हैं लोहे के सिक्के आते हैं, ये उल्टा हम प्रदूषण ही फैला रहे हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में जाएं तो वहां हम साबुन इत्यादि का प्रयोग ना करें। नवरात्रि के समय, गणेश जी के समय हम लोग मूर्तियां स्थापित करते हैं। पहले जो मूर्तियों पर कलर आता था वह केमिकल से मुक्त होता था। अब जो कलर आता है केमिकल युक्त होता है, इसलिए आप मूर्तियां स्थापित करते हैं, आपकी साधना के लिए सम्मान है। लेकिन इतना ध्यान रखो, आप उन विग्रहों के लिए यदि नदी में समर्पित करेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए सरकार के द्वारा जो वैकल्पिक व्यवस्था होती है, कुंड खोद करके जल भर देते हैं, तो हमें वहां सरकार का सहयोग करना चाहिए। भगवान ने सीधा सीधा संदेश प्रदूषण मुक्ति का यहाँ पर प्रदान किया है और प्रदूषण से बचना नितांत नितांत आवश्यक है। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं, यदि इन पर हम गौर कर लें तो हम आज भी अपने राष्ट्र की नदियों को प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। देखिए लंदन वालों को जिस टेम्स नदी को मृत नदी घोषित कर दिया गया था, वहां की सरकार एवं वहां की जनता की जागरूकता के कारण आज वह टेम्स नदी जो मृत नदी घोषित हो चुकी थी पुनः जीवंत हो गई है। तो क्या हम अपने राष्ट्र की गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि आदि नदियों को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकते हैं? हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना के जल से बाहर निकाल करके समाज को यही प्रदूषण मुक्ति का संदेश प्रदान किया है। राधे राधे। इसलिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है।